और जो ये बात बोल रहा है वो एक चीज को नहीं जानता। मैं आज आपको एक बात बताना, चलिए मैं आपको वचन से दिखाता हूं। मरकुस 10:7-9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। अब वो दो नहीं, बोला वो दो नहीं, वो एक तन है। अब वो दो नहीं, वो एक तन है। फिर से बोला, अब वो दो नहीं, वो एक तन है। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, आप समझोगे इस बात को। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक हैं। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इफिसियों 5:31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहीं पढ़ा आपने अभी ये जो मत्ती में आपने पढ़ा, पौलुस प्रेरित उसी को रिपीट कर रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब यहाँ पे देखिए, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, वे अब दो नहीं मगर एक तन है। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यू कैन नॉट सेपरेट चर्च फ्रॉम जीसस। आप कलीसिया को मसीह से अलग नहीं कर सकते। हर एक शिक्षा जो ये सिखाती है वो डिमोनिक है, शैतान की तरफ से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जोड़ दिया है भाई मसीह और उसकी देह को। वो सर है, हम देह हैं। आप बोल सकते हो मुझे व्यक्ति ना अच्छा नहीं लगता, इसका शरीर का बस सर सर अच्छा लगता है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं कई मसीह लोग। यू कैन नॉट सेपरेट क्राइस्ट एंड द चर्च। गेट दिस इनटू योर हार्ट। आप मसीह और उसकी देह को, आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, बोलो मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, आपकी बीवी बिल्कुल बेकार है। यू गेस, यू नो व्हाट, यू आर गोना लूज फेवर इन दैट मैन्स आईज। फेवर गया, एक्सेस गया, वो घर में नहीं बुलाएगा आपको। अगर किसी की बीवी के लिए बुरा बोला, अगर यीशु की बीवी के लिए बुरा बोला, एज यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर वाइफ, कोई आपकी वाइफ की बेइज्जती कर दे, आप सहोगे नहीं कभी। जीसस इज प्रोटेक्टिव अबाउट हिज ब्राइड। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कितने ऐसे मसीह हैं जो उनका टाइम, उनका पास टाइम पता क्या है, बैठ के बुराइयां करना कलीसिया में लोगों की। आप देखोगे उनके जीवन में जीरो फेवर है, जीरो फल देख लो उनके जीवन में, फेवर नहीं है, फेवरलेस मसीह है वो। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को कोस रहे हैं और ये नहीं जानते आप देह को कोस रहे हो तो आप सर को भी कोस रहे हो। क्योंकि अब वे दो नहीं परंतु एक हैं, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पौलुस हमें आगे बता रहा है ये भेद है, ये मसीह और उसकी कलीसिया के लिए लिखा गया है। वो कहता है मैं भेद की बात बता रहा हूं तुम्हें। ये भेद है, ये प्रकाशन है। जब आप इस रेवलेशन को समझ जाओगे, अगर किसी की बीवी कैसे दिखती है उससे आपको क्या, उसकी बीवी है भाई, वो प्यार करता है अपनी बीवी को। अरे मसीह अपनी देह से इतना प्यार करता है, उसने बलिदान दिया है अपना। आमीन। कुछ सीख रहे हैं हम लोग।
शैतान एक बात जानता है, वो ना बहुत ही बुद्धिमान है। 6000 साल से मनुष्य को वो पढ़ रहा है। वो एक स्वर्गदूत है गिराया हुआ। उसको पता है कि आप कभी भी मसीह के अगेंस्ट में नहीं बोलोगे, मगर वो जानता है मैं ऐसा कुछ इनसे कराऊं कि ये परमेश्वर के फेवर से उससे बाहर आ जाए। तो क्या कराओ? इनसे कलीसिया की बुराई कराओ, इनसे कलीसिया को श्राप दिलवाओ, इनसे कलीसिया के लिए उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि आज तक नहीं जाने कि वे दो नहीं परंतु एक है। मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं चेंज कर दूंगा अपनी थियोलॉजी ओपनली। यहां से मैं माफी मांगूंगा। मुझे एक मसीह दिखा दो जो कलीसिया नहीं जाता, घर पे बैठता है और उसके जीवन में फल है, किसी चर्च में सबमिटेड नहीं है। ज्ञानी होगा यूट्यूब वीडियो देख के, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं फलों की बात कर रहा हूं। गोल ज्ञान अर्पण करना नहीं है, गोल परमेश्वर के घर पे रोपे जाके बढ़ना है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वे फलवंत होते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको एक बड़ा पेड़ बनना है या आपको एक गमले में लगा हुआ एक पौधा बनना है। कई मसीह ऐसे हैं जो दे आर ट्राइंग आउट, पूरी जिंदगी दे आर ट्राइंग आउट। अरे कपड़े थोड़ना है उसकी कलीसिया। गमले में ये मोबिलिटी है, आप गमले को कहीं भी रख दो। आज सीपी ले जाओ, कल को रोहिणी ले जाओ, कल को कहीं भी ले जाओ, पर गमला बढ़ नहीं सकता, एक लेवल तक बढ़ेगा। मगर एक पेड़ जो जमीन में रोपा गया है और उसकी जड़ नीचे जाती रहती हैं, बढ़ता जाता है, वो पेड़ एक महान पेड़ बन जाता है। बाइबल कहती है जिसकी छांव में हजारों पक्षियां आके बसेरा करते हैं। सो टमाटर का पौधा बनना है या एक बड़ा वृक्ष बनना है, आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो। जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, नॉट पॉटेड प्लांट्स। आमेन। सो कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? बट इससे पहले मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं। प्रेतों कार्य 2:47 प्रेतों कार्य 2:47। मैं आज बहुत ओपनली आपसे एक बात कहूंगा और मैं चाहता हूं ध्यान से आप मेरी बात सुने। वी आर वेरी ग्रेटफुल जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो उन्होंने करा, जो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, मगर एक चीज जो गलत इंपैक्ट आया है, जो एक वेस्टर्न गॉस्पेल से आया है, वो ये है कि जो वेस्टर्न देश है ना, वहां पे दे हैव वेरी इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट, यानी मैं और मेरा परमेश्वर। दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। द किंगडम कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इट्स नॉट। यीशु मसीह ने क्या बोला? हम क्या हैं? कौन से जानवर के साथ हमारी तुलना करी? हाँ, भेड़। क्या होता है जब एक भेड़ अकेली हो? उसने नहीं कहा तुम भालू हो, हाँ, उसने और कुछ नहीं बोला, उसने कहा तुम हिरन हो, उसने तुम भेड़ हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों को क्या जरूरत होती है? एक चरवाहे की जरूरत होती है, और भेड़ जो हैं वो साथ मिलके रहती हैं। ओके, सो प्रेरितों कार्य 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। नाउ हिंदी बाइबल में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बट लेट्स सी दैट इन इंग्लिश
कि जो लोग उद्धार पा रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था. इंग्लिश बाइबल सेज दे वर एडेड, पुट द इंग्लिश वर्जन, दे वर एडेड डेली टू द चर्च. कहां मिल रहे थे वो लोग? दे वर एडेड इन द चर्च. केवल गोल किसी को सुसमाचार देना नहीं है. आप सड़क में गए, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, उसने कहा हाँ जी, आप छोड़ के आ गए. आपने उससे बोला आप मानते हो? हाँ मैं मानता हूं. वो ऐसा है सड़क में एक बच्चे को पैदा कर देना, वो मर जाएगा कुछ टाइम में. Those people will have no fruits. गोल क्या है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा जाए और मसीह की शिक्षाओं में बढ़कर परिपूर्ण हो जाए. Praising God and having favor with all people. And the Lord added where? Lord added, come on, talk to me. Lord added where? Lord added where? Lord added to the church. God was adding new believers to the church. परमेश्वर ने विश्वासियों को कहां जोड़ रहा था? कलीसिया में जोड़ रहा था. Amen? So, आपको ये समझना जरूरी है कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है. धार्मिक नहीं है जगह, ये धार्मिक जगह नहीं है. इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी. ये मसीह की गवर्नमेंट का स्तंभ है, ये मसीह की गवर्नमेंट का स्वरूप है. एक स्वर्ग में गवर्नमेंट है जिससे सारी दूसरी गवर्नमेंट आई हैं, और कलीसिया उस गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है. इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी. आमेन. और अगर गवर्नमेंट है तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर सिस्टम है जिससे कलीसिया चलती है. आमेन. ठीक है आप लोग सब बढ़िया? हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम. मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रकाशन आपको आ जाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. फिर पहला कुरिन्थियों 12:28 लगाइए. 1 Corinthians 12:28. God has a proper order in His church. और परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने, किसी संस्था ने नहीं, किसी आर्च बिशप ने नहीं, पोप ने नहीं, परमेश्वर ने. किसने? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं. किसने नियुक्त करे हैं? परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं. He is the head of this governmental body. वो सर है इस गवर्नमेंटल बॉडी का. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे हैं. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले. There is an order, a system that you see in the church. परमेश्वर ने नियुक्त किया है अलग अलग व्यक्तियों को. It's God. See, मैं कल भी I was teaching my team, और ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सारा अधिकार जो है वो किसका है? परमेश्वर का है. सारा अधिकार जो आता है वो कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है. और परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पे. और यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया. क्योंकि स्वर्ग में जब तक था उसके पास सारा अधिकार था, मगर पृथ्वी पे सारे अधिकार को छोड़कर आया. और जब पृथ्वी पे आया तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अधिकार दिया. उसको बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी. यानी जो अधिकार है उसको डेलीगेट किया गया.
मसीह को दे दिया परमेश्वर ने, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 12 अपोस्टल्स को चुना, और बाद में औरों को भी चुना, और उनको भेजा, और उनको लूका 9:1 में बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। और उनको बोला, जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा, जो कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा वो मुझे रिजेक्ट करेगा, और जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आमीन। फिर जो अगुए थे कलीसिया के, इन्होंने अलग अलग चर्च में एल्डर्स अपॉइंट करे, जिनको हम कहते हैं पास्टर्स। और ऐसे करके आप देखते हैं कि इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। अगर एक व्यक्ति, यीशु ने कहा, जिसने अगर कोई व्यक्ति इनका इनकार करेगा, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, मगर बिकॉज दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी दैट जीसस हैड सेट, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? आपकी ब्लेसिंग कलीसिया में जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग हैं आज जो इस बात को समझते हैं कि कलीसिया केवल एक वो जगह नहीं जहां हम जाते हैं केवल एक मैसेज सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, एक कम्युनिटी के लिए। नहीं 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 नहीं, कलीसिया एक वो जगह है, वी नॉट ओनली गो गैदर एज अ चर्च, वी शुड बी अकाउंटेबल एज अ चर्च। आपका जीवन जब रोपा जाता है कहीं पे, आपके जीवन की जवाबदारी होनी चाहिए उस जगह पे। आज कितने मसीह वो कहते हैं, भैया मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। People don't like to be accountable, but that's not what church is for. अगर आप किसी घर में रोपे गए हैं, बोए गए हैं, तो आप अकाउंटेबल भी होंगे। अगर आप गलत जीवन जीते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। That will keep you healthy. Amen? रोमियो 13:1, रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। Apostle Paul says, English Bible says he will bring judgment upon himself. Thank you for this pin drop silence. हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम? परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अधिकार परमेश्वर ने रखे हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया लोगों को। अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कलीसिया में जाता है जहां अनगॉडली लीडर है, वहां का जो अगुआ है वो अनगॉडली है, वो गलत जीवन जीता है, आपके पास पूरा अधिकार है उस कलीसिया को छोड़ने का। फुल राइट, छोड़ दो उस कलीसिया को। या दूसरा, अगर कोई लोग हैं जो सच में बढ़ना चाहते हैं मगर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक जगह में रुक जाती है, और उनका जो अगुआ है उनको नहीं वो भोजन देता जो उनको बढ़ाता है, उनको ज्ञान और शिक्षा में नहीं, तो परमेश्वर ही उनको वहां से ले जाता है। क्योंकि भेड़ किसी चरवाहे की नहीं है, यीशु मसीह की है। हाँ, आज भी सर वही है, चीफ शेपर्ड यीशु मसीह है। उसे दिखेगा कि मेरी अगर एक भेड़ है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं इसकी आत्मा में, ऐसे हो रखी है,
तो कहेगा मैं इसको उस जगह भेजूंगा जहाँ हरी हरी चराइयाँ हैं, जहाँ इसको अच्छा आत्मिक भोजन मिलेगा और जहाँ ये और बढ़ेगी। एक बार एक पास्टर हैं, उनको फ़ोन आया किसी और पास्टर का, और उन्होंने कहा तू भेड़ चोर है, तूने मेरी भेड़ें चुरा ली। उसने कहा पास्टर जी मैं भेड़ चोर नहीं हूँ, आपकी भेड़ मेरी घास की चोरी कर रही है, क्योंकि मैं तो घास अपनी भूमि पे लगा रहा हूँ, आपकी भेड़ मेरी भूमि में आ रही है घास खाने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है, समझने वाले समझ जाएं। भैया हम तो यहाँ पे बीज बो रहे हैं, यहाँ पे घास लगा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा भेड़ों को लेकर आ रहा है, अब हम क्या करें इसमें। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिजायर, देखिए अगर किसी में डिजायर नहीं है, वो ईसाई बनकर खुश है तो फिर ठीक है, मगर अगर कोई बढ़ना चाहता है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा उनको वहाँ ले जाएगा जहाँ हरी चराइयाँ हैं, जहाँ आत्मा और सच्चाई से वे बढ़ेंगे। आप यिर्मयाह 3:15 लगाइए, यिर्मयाह 3:15। आई वांट टू शो यू समथिंग। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कलीसिया के महत्व को समझ लें। और मैं आज इसलिए आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज इस कलीसिया का अगुआ हूँ, नहीं, मैं जब से मैंने नया जन्म पाया, आई हैव ऑलवेज ऑनर्ड ग्रेटली चर्च। क्या क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जो शिक्षा देने वाला अगुआ है, उसकी मेन कॉलिंग हाउस विजिटिंग नहीं है किसी के घर जाके। जब प्रेरितों के कार्य में आप पढ़ते हैं कि वहां पे एक इश्यू हुआ, कुछ विधवाएं थी जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो प्रेरित जो थे उन्होंने कहा हम वचन और प्रार्थना की सेवकाई को छोड़कर, ये सही नहीं है कि हम बाकी चीज़ों में हम लोग बिजी हो जाएं और वचन और प्रार्थना ना करें, क्योंकि मेन काम क्या है? एक व्यक्ति जो अगुआ लेकर आता है वो है आपके लिए वचन लेकर आता है। एक अगुआ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाउस विजिटिंग करने लग जाएं तो क्या होगा? फिर पूरी भेड़ों को आप नहीं चरा सकते, आप वो भोजन नहीं दे सकते, आप वो खाना नहीं दे सकते जो प्रभु देना चाह रहे हैं, उसका आत्मा जो लोगों को बताना चाह रहा है, जो ज्ञान और बुद्धि की बातों से बढ़ाना चाह रहा है। आमीन। और आगे बताता हूं उन पास्टर ने क्या बोला। आप देखते हो खेत के बाहर ना वो होती है बाउंड्री, आप देखते हो बाउंड्री होती है। तो इन पास्टर ने उनको कहा कि आपकी भेड़ जब आई थी ना, मैंने तो फेंस लगा रखे हैं, मेरे खेत के बाहर फेंस थे, मगर आपकी भेड़ इतनी पतली कि सीधे अंदर आ गई। मगर यहाँ जब उसको खाना मिला और आत्मा में बढ़ने लगी तो मोटी हो गई, बाहर जाने की कोशिश करी तो जा ही नहीं पा रही है।